नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों के बीच एक सवाल लेकर के आए हैं जो HCF और LCM का है। सवाल दोस्तों है 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्णतया विभाजित है दोस्तों। ठीक, चलिए बनाते हैं सवाल को। तो सवाल क्या है, तो 200 और 600 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 4, 5, 6 से विभाजित है दोस्तों। ठीक, 4, 5, 6 ये तीनों से विभाजित होनी चाहिए वो संख्या। चलिए तो 4, 5, 6 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे और देखेंगे कि तीनों से विभाजित होने वाली मिनिमम वैसी कौन सी संख्या है जो कि तीनों से विभाजित हो जाएगी, मिनिमम संख्या। तो मिनिमम संख्या वैसा निकालने के लिए जो तीनों से विभाज्य है तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो 4, 5, 6 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से कटाएंगे इसको पहले, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा, इनको अगर गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। तो ये बराबर कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60। 60 ऐसी संख्या है जो कि 4, 5 और 6 से पूर्णतया विभाज्य है, और वो भी मिनिमम, यानी कि इससे कम नहीं है संख्या जो कि 4, 5, 6 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, अब 60 से विभाजित, 60 से भाग लगने वाली संख्या है, 60 से वो जो संख्या निकला मिनिमम जो 4, 5, 6 से तीनों से विभाज्य है। अब देखना है 200 और 600 के बीच में वैसी कितनी संख्या है जो 60 से विभाज्य है। तो 60 से तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि गुना कर करके 600 तक जाएंगे। तो दोस्तों वैसे हमको टाइम लग जाएगा। ठीक, तो हम इसको बनाने का एक और भी दिए जिसको बोलते हैं एपी, एपी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, एपी बनाते हैं, एपी से इसको बनाते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है इसको इंग्लिश में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। यानी कि तो एपी के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा 200 के बाद वैसी कौन सी संख्या है जो कि 60 से विभाज्य है। तो 200 में अगर हम 60 से भागा दें तो वो संख्या निकल जाएगा। तो 60 तो पूरा कटाते हैं, 200 से ज़्यादा होना चाहिए, कम तो नहीं, बीच बोल रहा है तो ज़्यादा 6 18 180, 6 24, 240 खिलाते हैं। यानी कि 200 में अगर 40 ऐड कर देंगे तो वैसी संख्या हो जाएगी पहली संख्या जो कि 60 से विभाज्य होगी। यानी कि वैसी संख्या 200 के बाद कौन सी होगी, तो 240, और उसके बाद 60 ऐड करेंगे तो 240, 60, 300 होगा। इसी तरह ऐड करते हुए जाएंगे तो इसमें से हम जोड़ करके भी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोनों विधि बताते हैं। पहले हम एपी पे निकालते हैं। अब यहाँ 600 अंतिम है, तो 600 तो 60 से पूरी तरह विभाज्य है दोस्तों, लेकिन बीच बोल रहा है दोस्तों। ठीक, 600 के बीच, यानी कि 600 नहीं लेना है, 600 के बीच निकालना है। तो 600 तो कट जाएगा दोस्तों, लेकिन 600 के बीच यानी कि 600 तो 10 बार में पूरी तरह कट जाएगा, लेकिन हम इसको 9 बार ही खिलाएंगे, 540 ही खिलाएंगे। ठीक, तो ऐसी संख्या अंतिम 540 होगा। ठीक, अब इनके बीच में बोल रहा है 240 और 540 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो कि 60 से विभाज्य होगा। तो निकल जाएगा कि कितनी संख्या ऐसी है जो 4, 5, 6 से विभाज्य है। ठीक, तो हम इसका पहला पद को ए मानते हैं दोस्तों। ठीक, ए यानी कि प्रथम पद बोला जाता है, ए प्रथम पद। चलिए सवाल आपको बताया नहीं है, बता दें प्रथम पद। ठीक, और उसके बाद होता है डी, मतलब दोनों का डिफरेंस, कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों। तो डिफरेंस तो 60 का हो रहा है, आप देख ही रहे हैं 60 60 60 बढ़ रहा है, तो डिफरेंस यानी कि अंतर। ठीक, आपको लिख करके भी बता रहे हैं अंतर। और ए हो गया, डी हो गया, एक होता है दोस्तों टीएन, जिसको हम बोलते हैं अंतिम पद। तो यहाँ टीएन कितना है, 540, इसको बोलते हैं हम अंतिम पद। और निकालना है हमको क्या, एन, यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या एन ज्ञात करना है। ठीक, तो अब यहाँ पे सूत्र से बनाते हैं। तो इसका सूत्र होता है फार्मूला जो होता है इसका, तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है इसका। अब इसी फार्मूले पे हम बैठा करके आपको पहले बता दिए हैं, पदों की संख्या एन है यहाँ पे, सबका लिख करके बता दिए हैं कौन संख्या क्या निरूपित कर रहा है। अब इसको बनाते हैं टी एन दिया हुआ है 540 लिखते हैं,
540 बराबर a मतलब प्रथम पद 240 है प्लस n-1 n पदों की संख्या, उसी को हमको ज्ञात करना है दोस्तों। और d डिफरेंस यानी कितने का अंतर है 60 का। ठीक, अब a टोटल को इधर लेके आ जाते हैं तो चूँकि बनाने में हमको आसानी हो, तो इधर लाने से पहले 540 में 200 घट जाएगा, तो n-1 इंटू 60 को इधर लेके आते हैं और इधर 540 में 240 को घटा देते हैं, तो ये बच जाएगा 0 0 घटा 0, 4 में 4 घटा 0 और 5 में 2 घटा 3, 30 बचा। अब तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणाम है तो इधर भाग हो जाएगा, 300 से 60 से भाग दे देंगे तो 6 पंचे 30, 5 बार में कट गया। अब n-1 बराबर हो गया 500, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5, सॉरी दोस्तों 500 नहीं 5, तो n बराबर 5 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 5 1 6। दोस्तों ऐसी 6 संख्या है 200 और 600 के बीच में जो 4 5 6 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो सवाल बोल रहा है। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पे, ये जोड़ जोड़ करके निकालते हैं इसको। तो 3 पद तो निकाल ही दिए, 6 ही निकालना है तो 3 और निकाल ही लेते हैं। तो पहला हो जाएगा 240, दूसरा 300, फिर इसको जोड़ेंगे तो 360 होगा, फिर 360 में और 60 जोड़ेंगे तो 420 होगा, 420 में और 60 जोड़ेंगे तो 480 होगा, 480, फिर 480 में 60 जोड़ेंगे तो 540, 1 2 3 4 5 6। और चूँकि इसके बाद आ जाएगा 600, तो 600 तो लेना नहीं है क्योंकि इनके बीच बोल रहा है, ये नहीं लेना है, और ये जो है 200 ये भी नहीं लेना है। तो इनके बीच में ये संख्या है जो कि 60 से विभाज्य है और 4 5 6 से भी विभाज्य है। दोस्तों ये एपी विधि से बना है और ये जोड़ विधि से बना है। दोस्तों ये विधि हमको सीखना नहीं है क्योंकि छोटा था, इसलिए हम इसको बता दिए, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा संख्या पूछ देगा तो हमको परेशानी हो जाएगी, लेकिन इसमें हमको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि हमें यहाँ पे पता रहेगा प्रथम पद और अंतिम पद निकाल लेंगे और बीच में कितना पद है, तो इस विधि से हम बना सकते हैं दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है, कहता है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1400 है और उनका महत्तम समावर्तक 5 हो तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बनाते हैं इसको। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है दोस्तों 1400। 2 संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या x संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक, ये सूत्र होता है। इसमें अगर पहली संख्या x मान लें और दूसरी संख्या को y, और ये एलसीएम और एचसीएफ इधर है ही, जिसमें कि गुणनफल दिया है कितना, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है 1400 और एलसीएम कितना दिया है, सॉरी दोस्तों, महत्तम समावर्तक दिया एचसीएफ दिया हुआ है 5। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो दोनों संख्या का मान 1400 दिया है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ 5 दिया है बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, ये 1400 हो गया। यहाँ से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में है तो यहाँ भाग हो जाएगा 1400 बटे 5। तो अगर इसको भाग करते हैं, 5 से कटाते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ बच गया 4, 4 पर 0 40, 5 अट्ठे 40 और 0 यहाँ पे आ गया, हुआ ये 280। लघुत्तम समावर्तक इसका कितना है 280। लघुत्तम पूछ रहा था दोस्तों। ठीक, देखते हैं अब अगला क्लास में अगले सवाल को।